यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस क्लास में हम क्या देख रहे हैं, ओल्ड पेपर अपने देख रहे हैं। ओल्ड पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर होते हैं वो हम देख रहे हैं, जो आपसे यानी इससे हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और क्वेश्चन आपके हमेशा क्या होते हैं, रिपीट क्वेश्चन आपके होते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो आज जो हम पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान का जो पेपर करने वाले हैं, ये आपका पेपर 2 है, जो जून में 2015 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, इसके लिए आपकी एक बुक रेडी की गई है, जिसमें आपको सभी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे 2012 से लेके 23 तक के। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 23 तक के सारे पेपर आपको नेट के मिलने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। बुक का जो प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया। ऑफिशियल आपको पेपर मिलने वाले हैं विद ऑफिशियल आंसर की। अगर आपको परचेज करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? जो अर्थशास्त्र है उसमें पूछा गया है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो कितने का किया गया? ऑप्शन ए 32 रॉन्ग, ऑप्शन बी 33 रॉन्ग, ऑप्शन सी 34 राइट, ऑप्शन डी 35 रॉन्ग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनों का क्या गया है? 34 का क्या गया है? तो अर्थशास्त्र में जो सरकार है उसके जो विभाग है वो 34 विभाग को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, उल्लेख इसमें आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे? कौन सा अपराध ना कर दे? दूसरा अपराध ना कर दे। ऑप्शन ए सुकरात रॉन्ग, ऑप्शन बी प्लेटो रॉन्ग, ऑप्शन सी अरस्तु राइट, ऑप्शन डी यूक्लिड रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी अरस्तु राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से किसने रूसों के बारे में कहा है, तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए रहा प्रशस्त करते हेतु अधिकांश से अधिक किया है? प्रशस्त करने हेतु क्या? जो अधिकांश से अधिक किया है। ऑप्शन ए मैक्से रॉन्ग, ऑप्शन बी सेवाइन रॉन्ग, ऑप्शन सी वेपर राइट, ऑप्शन डी कार्ल पेपर रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी वेपर। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी वेपर जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपको क्षेत्रीय संगठन दिख रहा है। सूची फर्स्ट क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। और सूची सेकंड यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मैच करना होगा, मिलान इसमें आपको करना है। तो सबसे पहले होप्स, होप्स क्या हो जाएगा? संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा। दूसरा है लोक, लोक जो आपका है ये आपका हो जाएगा संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। फिर है रूसो, रूसो हो गया दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। चौथा डी जे एस मिल, ये आपका हो जाएगा व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सीक्वेंस बनेगा वो बना 1 3 4 2, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? ऑप्शन ए मैकलिन रॉन्ग, ऑप्शन बी बर्नस्टीन रॉन्ग, ऑप्शन सी लेनिन रॉन्ग, ऑप्शन डी ग्रामसी राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी ग्रामसी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? क्या नहीं किया? पुनरुद्धार जो नहीं किया है। तो किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का है जिसने पुनरुद्धार नहीं किया? ऑप्शन ए होप्स, इसने किया है। ऑप्शन जो होप्स है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन है होप्स राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म में आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, रोंग। ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, रोंग। ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, राइट। ऑप्शन डी सावरकर, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर क्या है इसका? भीमराव जो अम्बेडकर है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवजी का बाग नक न्यायसंगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बोले हैं ये किसने कही है? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बातें हैं किसने बोली है? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, रोंग। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, रोंग। ऑप्शन सी अरविंदो घोष, रोंग। ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। तो ये बातें ये जो बोला है ये किसने बोला है? वी.डी. सावरकर ने कहा है। वी.डी. सावरकर राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है? तो जो सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन ए नियमितताएं, रोंग। ऑप्शन बी मान्यताएं, रोंग। ऑप्शन सी विशुद्ध विज्ञान, रोंग। ऑप्शन डी स्त्रीकरण, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी स्त्रीकरण राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजुअलास का प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख फैक्टर नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए मान्यता के लिए संघर्ष, रोंग। ऑप्शन बी प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, रोंग। ऑप्शन सी उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभासों का अभाव, रोंग। ऑप्शन डी उदारवाद का विजुअलास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, राइट। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा उदारवाद का विजुअलास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक होता है, मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। सन 1950 के दशक में मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रही। तो किस किस क्षेत्र में रही थी? पहला व्यवस्था सिद्धांत, सही है। दूसरा संस्कृति सिद्धांत, ये भी सही है। तीसरा विकास सिद्धांत, ये भी सही है। चौथा वर्ग सिद्धांत, ये भी सही है। तो चारों के चारों क्या है इसमें? सही है। व्यवस्था सिद्धांत, संस्कृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत और वर्ग सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। सूची फर्स्ट को 12 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट में क्या है? चिंतक। सूची फर्स्ट क्या है? चिंतक। सूची जो सेकंड है वो संकल्पनाएं हो जाएगी। सूची सेकंड क्या है? संकल्पनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया कार्ल डायच। कार्ल डायच जो हो जाएगा ये हो जाएगा अभिग्राहक। कार्ल डायच हो गया अभिग्राहक, अभिग्राहक। इसके बाद है इंटीगठन। फिर क्या है? इंटीगठन। तो ये हो जाएगा आधुनिकीकरण, बहुपक्षीय प्रक्रिया। फिर है पैरिटो। पैरिटो जो होगा ये हो जाएगा अभिजन्य का संचरण। इसके बाद जो लास्ट बचता है आपका डेविड ईस्टन। तो डेविड जो ईस्टन है, डेविड ईस्टन, यह हो जाएगा आपका दी ग्रेट कीपर्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करता है? क्या करता है? विभेद करते हैं। ऑप्शन ए गैब्रियल आलमंड, रोंग। ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, राइट। ऑप्शन सी लुशियन पाई, रोंग। ऑप्शन डी F.W. रिक्स, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी डेविड ईस्टन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14।
निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। तो कूट का उपयोग इसमें करना है। चलिए, सबसे पहले इसमें आता है कंपैरेटिव फेडरलिज्म, फिर है दूसरा डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तीसरा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, चौथा द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। तो इसका जो सीक्वेंस में आपको लगाना है, तो सबसे पहले आएगा दी सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, इसके बाद आएगा दी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसके बाद है डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके बाद है कंपैरेटिव फेडरलिज्म। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है आपका 4 3 2 1, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए कोटों का उपयोग करके। पहला लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, दूसरा प्रतिपुष्टि व्यवस्था, तीसरा नवीन लोकतंत्र, चौथा विधि की उचित प्रक्रिया या उचित जो प्रोसेस होता है। तो इसका सीक्वेंस है विधि की उचित प्रक्रिया, इसके बाद है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर है नवीन लोकतंत्र और नवीन लोकतंत्र के बाद है प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है 4 1 3 2, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। हम संविधान के अंतर्गत है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है। तो कौन से देश के लिए लागू होगा, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड रोंग, ऑप्शन बी भारत राइट, ऑप्शन सी यूके रोंग, ऑप्शन डी रूस रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी भारत राइट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसने दी फेडरल पेपर्स लिखा है। तो वो किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट है कि फेडरल जो पेपर्स है वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए बी एंडरसन रोंग, ऑप्शन बी सी रिनोल्ड्स रोंग, ऑप्शन सी जेम्स मैडिसन राइट, ऑप्शन डी थियोडोर एंडोनो रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी जेम्स मैडिसन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। ऑप्शन ए जोसेफ डी मैस्ट्रे राइट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर रोंग, ऑप्शन सी फ्रेडरिक नीत्शे रोंग, ऑप्शन डी जियोवनी जेनेटाइल रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए है जोसेफ डी मैस्ट्रे। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए डू वर्गर रोंग, ऑप्शन बी मिशेल्स रोंग, ऑप्शन सी सूम पीटर राइट, ऑप्शन डी वेबर रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी सूम पीटर राइट होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्क कहा गया है। नीचे प्रदत्त कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर का इसमें चयन करना होगा। अभिकथन है ए, सन 1960 के दशक के मध्य राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की गई। तर्क है आर, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित इस उपागम की तीसरी दुनिया में सीमित प्रासंगिकता थी। तो प्रासंगिकता क्या थी, इसमें आपका अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, सत्य है, दोनों के दोनों सत्य हो गए। और जो आर है वो ए का सही तरह स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही होगा। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा न्याय, चौथा भ्रातृत्व। तो इसमें सीक्वेंस में आपको लगाना है। अगर सीक्वेंस में हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा न्याय। सबसे पहले क्या है, न्याय। न्याय के बाद आएगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद आएगा समानता, समानता के बाद आएगा भ्रातृत्व। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना 3
3214 ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो वह कौन से अधिकार है जो अवेलेबल है, उपलब्ध है? फर्स्ट, पहला है कानून के समक्ष समानता। पहला क्या है? तो उपलब्ध इसमें पूछा गया कि कौन कौन से उपलब्ध होंगे, तो कानून के समक्ष समानता सही है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा, भाषण की स्वतंत्रता, ये गलत है। चौथा, आवागमन की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। तो कानून के समक्ष समानता हो गई और शिक्षा का अधिकार दोनों के दोनों सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, रॉन्ग। ऑप्शन बी विधि सचिव, रॉन्ग। ऑप्शन सी भारत के सॉलिसिटर जनरल, रॉन्ग। ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसमें पूछा गया है? चार ऑप्शन आपको दिया गया जिसे भंग तो किया नहीं जा सकता लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, उसका एंड किया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन ए लोकसभा, रॉन्ग। ऑप्शन बी राज्यसभा, रॉन्ग। ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद, राइट। ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल, रॉन्ग। तो राज्य विधान परिषद जो है इसको भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो किसको? पहला इसमें है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता सही है। दूसरा राज्य वित्त आयोग के सदस्य, ये भी सही है। तीसरा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, गलत। चौथा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम जो अवधि है वो ड्यूरेशन इसमें पूछी गई है कि अधिकतम अवधि क्या होगी। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, रॉन्ग। ऑप्शन बी 2 वर्ष, रॉन्ग। ऑप्शन सी 3 वर्ष, राइट। ऑप्शन डी 4 वर्ष, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 3 वर्ष यानी 3 इयर्स जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं होगी? पहला, संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, ये गलत है। दूसरा, राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, ये सही है। तीसरा, संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। तीसरा, चौथा अब आपका संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संसद के संयुक्त सत्र द्वारा समाप्त किया जा सकता है, सही है। पांचवा, संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर विधान नहीं बना रहा है? विधान नहीं बना सकती है। ऑप्शन ए, यदि लोकसभा यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राइट। ऑप्शन बी, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इस आशय से कोई संकल्प पारित करे, रॉन्ग। ऑप्शन सी, यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाए, रॉन्ग। ऑप्शन डी, यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया जाना हो, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, यदि लोकसभा
यह निर्णय कर ले कि राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किसी संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, रॉन्ग। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा भारत के महान्यायवादी, रॉन्ग। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा एक विधि विशेषज्ञ, राइट। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, ये भी गलत। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन शामिल रहता है? जो उच्चतम न्यायालय है उसके 2 न्यायाधीश होते हैं और एक विशेष यानी विधि विशेषज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट क्या है? आंदोलन। सूची फर्स्ट क्या होगा? आंदोलन है। तो आंदोलन, इसमें सूची फर्स्ट आंदोलन दिया गया और सूची सेकंड जो होगा नेता। सूची सेकंड क्या है? नेता है। तो आंदोलन और नेता का इसमें मैच करना है। चलिए सबसे पहले इसमें होगा इंडिया, सबसे पहले यानी ए है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो होगा ये हो जाएगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। फिर है दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो होगा ये होगा मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। इसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, ये हो गया आपका महेंद्र सिंह टिकैत। और डी बचता है जो आपका ये क्या हुआ? ये आपका सॉरी इसमें आपका हो गया ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो मूवमेंट है ये हो गया अरुण राय और भारतीय किसान यूनियन हो गया महेंद्र सिंह टिकैत। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 3, 4, 1, 2। ऑप्शन भी करेक्ट है क्वेश्चन 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट है प्रशासनिक चिंतक और सूची सेकंड प्रशासनिक उपागम है। तो पहला इसमें एमपी फोलेट, एमपी फोलेट। तो एमपी जो फोलेट होगा, एमपी फोलेट होगा मनोवैज्ञानिक उपागम। फिर है बी हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन हो गया तर्कसंगत उपागम। इसके बाद है माइकल डी कोहन। माइकल डी कोहन होगा गार्बेज कैन मॉडल और अमिताई एजियोनी हो गया मिक्स्ड स्कैनिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। उस खंड का नाम क्या था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया? तो कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन ए सेक्शन ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SAP, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेक्शन ऑन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, SCA, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेक्शन ऑन इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SIP, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SICA, राइट। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला इसमें ऑप्शन ए है आत्मसम्मान, शारीरिक सुरक्षा, स्व वास्तविकरण, तदीयत्वता, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्व वास्तविकरण, सुरक्षा, तदीयत्व, शारीरिक आत्मसम्मान, रॉन्ग। ऑप्शन सी सुरक्षा, स्व वास्तविकीकरण, तदीयत्वता, शारीरिक आत्मसम्मान, रॉन्ग। ऑप्शन डी शारीरिक सुरक्षा, तदीयत्वता, आत्मसम्मान, स्व वास्तविकीकरण, राइट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है स्टॉप और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं परंतु ये एक दूसरे से भिन्न है। तर्कार सहायक अभिकरणों की कोई प्रचालनीय जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें क्या है? अभिकथन तो है सत्य है लेकिन जो कारण है वो होगा असत्य। तर्क क्या है? इसमें असत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35।
मुनी एंड रिले के नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए औपचारिक नेता, राइट। ऑप्शन बी उपाधिकारी नेता, रोंग। ऑप्शन सी नियंत्रण, रोंग। ऑप्शन डी अच्छे आयोजक, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए औपचारिक नेता राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, ऑस्टिन रामे की सार्वजनिक नीति के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्यों का एक समुच्चय, रोंग। ऑप्शन बी कार्यवाही की एक चयनित रूपरेखा, रोंग। ऑप्शन सी आशय सहित कार्यान्वयन, रोंग। ऑप्शन डी उद्देश्यों पर पुनः विचार, राइट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है उद्देश्यों पर पुनः विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, आसेचन समिति 1994 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया? ऑप्शन ए विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, रोंग। ऑप्शन बी लचीलापन, रोंग। ऑप्शन सी प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना, रोंग। ऑप्शन डी नेतृत्व गुणों का करना, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है नेतृत्व गुणों का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम जो है वो सही होगा, सीक्वेंस में होगा, कौन सा है? ऑप्शन ए हूवर कमीशन, टाफ्ट कमीशन, द ग्रेस कमीशन, ब्राउनलो कमेटी, रोंग। ऑप्शन बी द ग्रेस कमीशन, हूवर कमीशन, टाफ्ट कमीशन, ब्राउनलो कमेटी, रोंग। ऑप्शन सी टाफ्ट कमीशन, ब्राउनलो कमेटी, हूवर कमीशन, द ग्रेस कमीशन, राइट। ऑप्शन डी ब्राउनलो कमेटी, टाफ्ट कमीशन, द ग्रेस कमीशन, हूवर कमीशन, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, टाफ्ट कमीशन, ब्राउनलो कमेटी, हूवर कमीशन, द ग्रेस कमीशन। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसने नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक कहा है? तो वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो सत्ताधारी सेवक किसने कहा था? ऑप्शन ए एफ एम मार्क्स, रोंग। ऑप्शन बी मार्टिन क्रीगियर, रोंग। ऑप्शन सी रॉबर्ट के मार्टन, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मार्टन, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, रोंग। ऑप्शन बी 59वां संशोधन, रोंग। ऑप्शन सी 42वां संशोधन, राइट। ऑप्शन डी 44वां संशोधन, रोंग। तो कौन सा संशोधन है? 42वां। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 42वां संशोधन जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? पहला CSW मेनिंग, दूसरा कार्लिन एम कूपर, तीसरा मार्टिन राइट, चौथा हाफसन। तो नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही उत्तर इसमें चुनना है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा, पहला, दूसरा, चौथा। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। क्या दी गई है? सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड इसमें आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सबसे पहले इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है इसमें आपको? तो जो सही उत्तर का आपको चयन करना है, जो सही तरह इसमें सुमेलित होगा, सुमेलित होगा। तो पहला देखिए इसमें द कंट्रोल ऑफ द ओम्स रैश जो है, रेस, यह आपका हो जाएगा हेडले बुल, हेडले बुल हो गया। इसके बाद है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसआर्टमेंट, ये हो जाएगा आपका डिसआर्टमेंट जो है ये आपका हो गया एल ग्रोमो एंड वी स्ट्रक्चर ऑफ डिसअपार्टमेंट। फिर है सी द चैलेंज ऑफ द 1960s, ये होगा जेम्स पी वर्गर 60। तो पहला, दूसरे और तीसरा सीक्वेंस इसमें सही बनता है। ये तीनों ही क्या इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है क्वेश्चन 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा रिलेट नहीं करेगा? ऑप्शन ए कैनेथ वाल्ट्ज, राइट। ऑप्शन बी JF नैश, रॉन्ग। ऑप्शन सी थॉमस सेलिंग, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए है कैनेथ वाल्ट्ज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति की मुख्य विशेषता या मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन ए सीमित, रॉन्ग। ऑप्शन बी अभिजात वर्गीय, रॉन्ग। ऑप्शन सी पारदर्शिता, राइट। ऑप्शन डी राजदूतों के लिए कार्य की स्वतंत्रता, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी है पारदर्शिता, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो कौन सी ईयर में किया था, कौन से वर्ष में किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1967, रॉन्ग। ऑप्शन बी वर्ष 1968, रॉन्ग। ऑप्शन सी वर्ष 1969, राइट। ऑप्शन डी वर्ष 1970, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, जो ईयर है वो 1969 है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का कौन सा वो अनुच्छेद है, कौन सा वो आर्टिकल है जो संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, रिलेटेड है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 51, गलत। दूसरा अनुच्छेद 52 सही है, अनुच्छेद 53 सही है, अनुच्छेद 54 ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें संबंधित है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो एशियन का जो सदस्य है, आसियान का जो सदस्य होगा, मेंबर होगा, वो कौन है? जो नहीं है, ऑप्शन ए लाओस, रॉन्ग। ये आपका है। ऑप्शन बी कंबोडिया, कंबोडिया भी है। ऑप्शन सी वियतनाम, ये भी है। ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया, ये आपका रॉन्ग है। तो उत्तरी कोरिया आसियान का मेंबर नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो उत्तरी कोरिया है किसका मेंबर नहीं है? एशियन का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 9, रॉन्ग। ऑप्शन बी 10, रॉन्ग। ऑप्शन सी 11, राइट। ऑप्शन डी 15, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसमें? जो संख्या थी वो 11 थी। कितनी संख्या? यानी जो मेंबर की जो संख्या थी, नंबर ऑफ मेंबर थे, वो 11 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, हाल ही में फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ था? तो सहमत हुआ था ऑप्शन ए कुडन कुलुम, रॉन्ग। ऑप्शन बी तारापुर, रॉन्ग। ऑप्शन सी काकरापार, रॉन्ग। ऑप्शन डी जेतापुर, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है जेतापुर। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी जेतापुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है, इसे आपको मैच करना है। चलिए, तो सबसे पहले है इसमें दूसरी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, तो ये हो जाएगा आपका काहियारा। फिर है तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, तो ये हो जाएगा आपका लुसाकी। चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन ये आपका हो गया अल्जीयर्स। और पांचवा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कोलंबो। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 4th 3rd 2nd 1st। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन चलिए 50 क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, तो बुक आपके लिए बनी हुई है जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 12 से 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।